हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी को गर्भधारण से संबंधित कुछ जानकारी देंगे। और जैसे गर्भधारण के विषय में कुछ लोग प्रश्न करते हैं, कब कंसीव करना चाहिए, योग समय क्या रहेगा। देखिए, एक बात तो ये पहले आप सभी को बता दें कि कुछ लोग गलत नियम के हिसाब से यानी गलत समय और गलत दिनों के अनुसार गर्भधारण करते हैं, तो उसका परिणाम होता है कि या तो वो गर्भ आपका खराब हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, या फिर उससे संबंधित कोई परेशानी आएगी, या फिर ये भी होगा कि जो संतान आपको पहले से है उसी संतान की प्राप्ति का पुनः योग बन जाता है, क्योंकि आपने सही दिन, समय, महीनों का प्रयोग नहीं किया। देखिए, कोई भी काम अगर आप नियम के अनुसार करते हैं तो हमेशा उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, और अगर आप कोई कार्य बिना नियम के कर रहे हैं, उसमें कोई नियम आपका नहीं है, तो वो काम हमेशा आपका असफल होगा या फिर उसमें कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं आ जाएंगी। तो इसलिए सही नियम का प्रयोग करना आवश्यक होता है। एक देखिए, प्रश्न आता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि एक अच्छी संतान चाहिए, एक गुणी संतान चाहिए, दिव्य संस्कारी संतान हो। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप योग देखिए कि आपके पास ये योग है या नहीं, क्योंकि ये जो पति पत्नी की जन्म तिथि होती है, लग्न कुंडली होती है, तो इसमें जो शुभ ग्रह हैं, जो संतान प्राप्त कराने वाले ग्रह होते हैं, उन ग्रहों में अगर इस संतान का योग है आपके पास, तो वो संतान आपको मिलेगी जिस प्रकार की संतान आप चाहते हैं। अगर वो योग नहीं है तो आपको वो संतान नहीं मिलती है जो आपकी कामना है। तो इसलिए इसके अनुसार आप अगर ट्राई करते हैं कि आपके पास संतान का योग क्या है, किस संतान के योग आपके लिए कौन से महीने में बन रहे हैं गर्भधारण के लिए, तो वो आपके लिए एक सही जानकारी होती है। बाकी शेष गर्भधारण के जो एक मूल नियम होते हैं, इसमें ये होता है कि जैसे आप ट्राई करना चाहते हैं, डेट आपकी आती है, डेट के हिसाब से आप दिन निकाल रहे हैं कि हमें जैसे पुत्र की कामना है, आप सम दिन को प्रयोग करना चाहते हैं। पुत्री की कामना है तो आप विषम दिन के अनुसार गर्भधारण करना चाहते हैं। तो ये जो आप दिन लेकर चलते हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो दिन आप लेकर चल रहे हैं वही लेकर आपको चलना है। अगर आपने सम दिन को लेकर शुरू किया है कंसीव करना, जैसे 6वें दिन से लेकर आप 16वें दिन, 18वें या 20वें दिन तक ट्राई करना चाहते हैं, तो आपको इसी दिन का ही प्रयोग करना है। फिर इसमें बीच में आप विषम तारीखों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और देखिए, जैसे सम तिथि होती है, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि गर्भधारण के हिसाब से सम तिथि भी आवश्यक है या नहीं। सम दिन के साथ किसी भी मासिक डेट में अगर आप ये देखेंगे तो सम तिथि सभी आपको नहीं मिलेंगी। 2 से 3 दिन संभवतः आपको सम तिथि मिल जाए, तो सभी मासिक डेट में सम तिथि आपको नहीं आती है। कुछ तिथियां आपकी सम होंगी, कुछ विषम होंगी, तो आप उन सभी को जोड़कर ट्राई कर सकते हैं। वैसे अगर विषम तारीखों में प्रयोग कर रहे हैं तो विषम तिथियां भी आपको नहीं मिलती हैं, उसमें भी कुछ आपको सम, कुछ विषम तिथि मिलेंगी। और जिस दिन आपका कोई व्रत है, जैसे पति पत्नी में कोई व्रत रखा हो, तो उस दिन रात्रि में आप कंसीव नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। पूर्णमासी अमावस्या या फिर कोई आपका व्रत उपवास हो, या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य कोई ग्रहण के समय हो, तो उस दिन भी आपको कंसीव नहीं करना चाहिए। बाकी शेष घर परिवार में कोई 13वीं श्राद्ध का कार्यक्रम हो, संध्या का समय हो, दिन का समय हो, तो ऐसे समय में भी कंसीव नहीं किया जाता। ये नियम के विरुद्ध होते हैं। अगर आप ऐसे नियमों में गर्भधारण करते हैं और वो कंसीव आपका गर्भ को बनाता है, तो वो गर्भ निश्चित रूप से आपका मिसकैरेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, या जो संतान होगी वो भी कष्टकारी संतान आपको प्राप्त होगी। तो इसीलिए इन बातों से देखिए, दिव्य संतान, अच्छी संतान का मतलब है कि आप भी जो कंसीव कर रहे हैं उसमें भी आपका एक अच्छा नियम होना चाहिए, एक अच्छा समय, महीना होना चाहिए। आपकी कामना तो है कि एक अच्छी संतान मिले और इच्छित संतान की प्राप्ति हो, लेकिन आप उस नियम को लेकर नहीं चल पा रहे हैं, तो कैसे होगा। प्रश्न ये होता है कि जब आप खुद अपने नियम के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, तो जो इच्छा है वो आपकी पूरी कहाँ से होगी। तो आप पहले से ये चीज़ों को ध्यान में रखकर तब कंसीव की प्रक्रिया को करना चाहिए। और मूल ये होता है कि गर्भधारण में पति पत्नी जो होते हैं, ये पहले से ध्यान रखें कि जो आप चटपटी, मसालेदार चीज़ें, खट्टी चीज़ें, तेल से बनी चीज़ें होती हैं, इनसे बिल्कुल परहेज़ रखें। ये आपके कंसीविंग की प्रक्रिया को रोकते हैं, तो इनसे परहेज़ रखें, इनको कम मात्रा में प्रयोग करें। और औसतन अगर हो पाए तो ना ही प्रयोग करें तो और अच्छा होगा जब तक आप कंसीव कर रहे हैं। गर्भधारण स्त्री का हो जाता है तो 3 माह तक आप अपने गर्भ की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि वो आपके ऊपर दायित्व रखता है।
कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं, आपका रख रखाव, आपकी प्रक्रिया क्या है, आप किस प्रवृत्ति के साथ चल रहे हैं। तो ये कारण होता है गर्भ खराब होने का। जैसे गर्भ होता है, खराब हो जाता है, या फिर कुंडलियों में दोष होता है, बार बार गर्भ जिसका खराब हो, तो लग्न में अगर सर्प दोष होगा स्त्री के या पुरुष के, तो भी आपका गर्भ मिसकैरेज हो जाएगा। आप कितनी भी उसकी दवा और जो भी आप उसकी जांच कराएंगे, लेकिन वो आपका मिसकैरेज हो जाता है। सर्प दोष होने से गर्भ विस्तृत हो जाता है आपका। तो ये सही नियम है और इसको आप लेकर चलिए। और वैसे भी वीडियो में हमने इस विषय की जानकारियाँ पहले भी बताई हैं। और जो एक मुहूर्त के दिन होते हैं गर्भधारण के, तो उन मुहूर्त दिनों का प्रयोग जरूर करिए। और हम विशेष रूप से वीडियो में मुहूर्त दिन जो होते हैं कंसीव के, वो आपको बताते हैं हर महीने की, तो उसको आप लेकर चल सकते हैं। तो ये आज के लिए कुछ विशेष जानकारी थी। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि गर्भधारण एक मूल प्रक्रिया होती है। संतान प्राप्त करने का, कोई भी संतान हो उसको प्राप्त करने का एक मूल प्रक्रिया होती है। तो उस मूल प्रक्रिया का विशेष ध्यान आवश्यक होता है। बाकी कुंडली में योग जिन संतानों के हैं वो आपको 100% प्राप्त होते हैं। जिन संतान का योग आपके पास नहीं है, वो आप कितना भी प्रयास कर लें, वो आपको नहीं मिल पाता है। और शेष ये सब जानकारियाँ एक जिज्ञासावश होती हैं, किसी भी संतान या किसी भी ऐसी इच्छाओं के मतभेद के लिए नहीं होती हैं, सिर्फ एक जानकारी के लिए होती है। धन्यवाद।